होती है, जहां पे प्राप्त होती है, जहां इनका विवेचन होता है, उसको पंचांग कहा जाता है। जानाति काले पंचांगम तस्य पापम न विद्यते तिथेस्तु श्रियम आपनोति वाराद आयुष्य वर्धनम। जो काल को जानने वाले पंचांग को जानते हैं, काल के सहित पंचांग को जो जानते हैं, उसमें पाप की स्थिति नहीं होती है, अर्थात पंचांग को जानने वाले को पाप स्पर्श नहीं करते हैं। जो तिथि को जानता है, तिथेस्तु श्रियम आपनोति, तिथि को जो जानता है, तिथि का जो ज्ञान रखता है, तिथि को जो सैद्धांतिक रूप से या प्रायोगिक रूप से जो जानता है, उसको श्रिय अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वाराद आयुष्य वर्धनम, और जो वार की जानकारी रखता है, वार के बारे में जो सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष है, उन दोनों के बारे में जो जानता है, उसका आयु बढ़ता है। नक्षत्राधरते पापम योगाद् रोग निवारणम करणात् कार्य सिद्धि स्यात् पंचांग फलमुच्यते। नक्षत्र के ज्ञान से पापों का हरण होता है, पापों का नाश होता है, योग के ज्ञान से रोगों का निवारण होता है, और कर्ण के ज्ञान से कार्य की सिद्धि होती है। इस प्रकार पांचों अंगों का फल संहिता शास्त्र में कहा गया है। पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नान फलम लभेत। जो इस पंचांग के फल को सुनता है तो उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो पंचांग को प्रतिदिन देखता है, पढ़ता है, पंचांग को सुनता है, उसको साक्षात गंगा में स्नान का जो पुण्य है वो उसे प्राप्त होता है। पंचांग के लिए इस तरीके से भी कहा जाता है, चतुरंग बलो राजा जगतीम वसमानयेत अहम पंचांग बलवाना आकाशम वसमानये। अर्थात जिस प्रकार राजा चतुरंगिणी सेना से, अर्थात जिस सेना के 4 अंग होते हैं, जिसमें अश्वदल, हस्ती दल और उष्ट्र दल और जो पैदल सैनिक होते हैं, उनसे चारों बलों से युक्त जो सेना होती है वो इस संसार को वश में कर सकती है। जिस राजा के पास ये चारों तरह की सेना का बल होता है वो पूरे के पूरे संसार को वश में कर लेता है। उसी प्रकार से जो कालज्ञ, जो विद्वान पंचांग को जानता है, वो इस आकाश को अपने वश में कर लेता है, अर्थात होने वाली जो भूत भविष्य वर्तमान की घटनाएं हैं उनके बारे में वो जानकारी रख लेता है। ये सामान्य पंचांग का महात्म्य है। अब हम प्रारंभ करते हैं तिथि ज्ञान से। पंचांग का जो पहला अंग है वो है तिथि। और तिथि ज्ञान को समझने के लिए तिथि कहते किसे हैं, सबसे पहले हमारे पास ये शंका उपस्थित होगी, तिथि कहते किससे हैं? तो चांद्र कला को तिथि कहते हैं। चंद्रमा की जो कला होती है उसे हम तिथि कहते हैं। आप प्रतिदिन देखते हैं चंद्रमा को, कभी चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है, कभी चंद्रमा घटते हुए दिखाई देता है, कभी चंद्रमा बढ़ते हुए दिखाई देता है, कभी कभी उसका लोप हो जाता है, अर्थात दिखाई देना बंद हो जाता है। तो जो चंद्रमा प्रतिदिन अपनी कला को बदल रहा है, वो कला ही स्थूल मांग से तिथि है। चंद्रमा अपनी कला किस तरीके से बदलता है उसका सैद्धांतिक पक्ष में आपके सामने रख रहा हूं। जब भी कोई गोलाकार वस्तु पे सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो गोलाकार वस्तु का अर्धभाग ही प्रकाशित होता है और अर्धभाग छाया रूप में होता है। हम सबसे पहले अमावस्या की स्थिति जो सबसे टॉप पे है उस स्थिति को हम देखेंगे। चंद्रमा का आधा भाग सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, लेकिन जो आधा भाग है हमारी तरफ का, पृथ्वी की तरफ का, वो आधा भाग अप्रकाशित होने के कारण हमें चंद्रमा पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता है। इसी को हम अमावस्या कहते हैं। जिस जिस तरीके से ये बढ़ता जाएगा उसी तरीके से ये अष्टमी को आधा, फिर ये चंद्रमा बढ़ता जाएगा, पूर्णिमा को ये पूरा। वस्तुतः इस दिन ये हमें आधा भाग जो पूर्ण प्रकाशित है ये दिखाई दे रहा है। वस्तुतः प्रतिदिन चंद्रमा के आधे ही भाग
पे प्रकाश रहेगा, लेकिन हमारी दृष्टि के सापेक्ष हमें इस तरीके से ये अंदर वाला जो गोला बना हुआ है उस तरीके से हमें दिखाई देगा। इसी तरीके से जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होगी उस दिन चंद्रमा हमें आधा दिखाई देगा, फिर क्रमशः ये अपनी कला को लोप करता हुआ अमावस्या को फिर वापस पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये सैद्धांतिक पक्ष है तिथि का। हम कह सकते हैं कि चांद्र कला को तिथि कहते हैं। वस्तुतः अगर इसको सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा के 12 अंश के अंतर को भी एक तिथि कहते हैं। सूर्य प्रतिदिन 1 अंश गति करता है, मध्यम मांग से, इसी तरीके से मध्यम मांग से चंद्रमा भी 800 कला या 13 अंश 20 विकला प्रतिदिन गति करता है। तो उनका जो प्रतिदिन की गति है सूर्य चंद्रमा की, उसका जो 12 अंश का अंतर है, अर्थात 13 अंश में से जब हम 1 अंश को घटाएंगे तो 12 अंश का अंतर ही एक तिथि होगा।